मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास असंख्य हुतात्माओं के रक्त से लिखा गया है। अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश सत्ता की दास्तां से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 1857 से पूर्व ही 1757 से ही मैंने बहुत सारे क्रांतिकारियों का, बलिदानियों का, ऐसे देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने वालों का, उन महान आत्माओं का भी और क्रमवार उन घटनाओं का भी वर्णन आपके सामने रखा है। 1857 से पूर्व आरंभ होकर 1757 से आरंभ होकर 1857 की मई क्रांति से लेकर देश के स्वाधीन होने तक ये सतत निरंतर सशस्त्र संघर्ष चलता ही रहा। 1857 के सशस्त्र विद्रोह में पहली आहुति मंगल पांडे ने बैरकपुर जेल में फांसी पर झूल कर दी थी। फांसी पर झूल कर, और इस प्रकार से निरंतर बहुत सारे राजाओं ने यद्यपि गद्दारी भी की, अंग्रेजों का साथ भी दिया। बहुत सारे राजे रजवाड़ों ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अच्छे तरीके से भाग भी लिया, उनके खिलाफ लड़े भी। राजाओं का, सेनापतियों का, बहुत बड़े बड़े शूरवीरों का वर्णन तो मैं करता ही आ रहा हूं। आज से मैं कुछ ऐसे ही उसी काल के ऐसे ही कुछ और महान नायक और नायिकाओं को, जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आहुति डाली। भाई, युद्ध में केवल सेनापति नहीं, युद्ध में एक मोर्चा नहीं, कई मोर्चे और कई लोगों का योगदान होता है उस युद्ध की सफलता के लिए। ऐसे ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास मैं उन नायक और नायिकाओं को तो आपके सामने रख रहा हूं, उन राजाओं को, उन शूरवीरों को, उन महान आत्मा को, जो जीवन के आखिरी श्वास तक जूझते रहे, काम करते रहे। लेकिन आज के बाद ऐसे और भी कुछ लोगों को मैं आपके सामने रखूंगा, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनूठे ढंग का, जिनका योगदान रहा। लाला मटोल चंद अग्रवाल। लाला मटोल चंद अग्रवाल राजधानी दिल्ली के निकटवर्ती कस्बा डासना में आज भी 300 वर्ष पुराना खंडहर बनी हवेली के अवशेष उस धनाढ्य वैश्य की राष्ट्रभक्ति व दानशीलता की याद दिला देते हैं। बहुत धनाढ्य व्यक्ति लाला मटोल चंद अग्रवाल। उन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर के सामने सोने के सिक्कों से भरे झोले, बोरे, बैग्स, उनकी अंबार लगा दी थी। डासना के लाला मटोल चंद अग्रवाल पूरे मेरठ जनपद में सबसे बड़े धनाढ्य सेठ माने जाते थे। लाला मटोल चंद प्रायः दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से मिला करते थे। उनका आपस में एक मित्रवत संबंध हो गया हुआ था। कई बातों में वो विचार विमर्श भी किया करते थे। छोटा मोटा दान वो समय समय पर समाज के हित के लिए
बहादुर शाह जफर की सहायता वो करते रहते थे। मई में दिल्ली को जब अंग्रेजों से मुक्त करा लिया गया दिल्ली, मई क्रांति जो मेरठ में आरंभ हुई, वीरमंगल पांडे से आरंभ हुई, कुछ समय इस क्रांति के अंदर अंग्रेजों से दिल्ली को मुक्त करा लिया गया। तो कुछ ही दिनों में बादशाह बहादुर शाह जफर आर्थिक संकट में फंस गए। उन्होंने दूत भेजकर डासना कस्बे में उनका जन्म हुआ था, मेरठ के बिल्कुल एकदम पास, दिल्ली के पास, दिल्ली और मेरठ के बीच में। दूत भेजा और कहा कि भाई मेरी सहायता करो, मैं आर्थिक संकट में हूं, दिल्ली तो मिली है लेकिन दिल्ली खाली है, सब कुछ अंग्रेज लूट के ले गए हैं, अभी जब तक दोबारा नॉर्मल स्थिति आती तब तक, और आपका मैं पैसा चुका दूंगा। लाला जी रथ में होकर, लाला मटोल चंद अग्रवाल सवार होकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह ने वो सारी बात रख दी कि हमारी ये स्थिति है आज, यदि आप जैसे देशभक्त मुझे इस समय कुछ पैसे उधार दे दे तो मैं पैसा चुका दूंगा, हमारा काम अभी चल पड़ेगा, और जैसे ही नॉर्मल इतिहास होगा, नॉर्मल स्थिति होगी तो मैं आपका पैसा चुका दूंगा। लाला जी ने बादशाह के शब्द सुने और बोले, महाराज मैं उस क्षेत्र में निवास करता हूं, बहुत मजेदार बात है, मैं उस क्षेत्र में निवास करता हूं जहां अधिकांश ग्रामीण महाराणा प्रताप के वंशज हैं, वे राजपूत मेवाड़ से आकर इधर बसे हैं। ये भी तो हो सकता है कि उनके साथ भामाशाह का एक वंशज यहां आ गया हो। आवश्यकता पड़ने पर भामाशाह ने जिस प्रकार से महाराणा प्रताप की सहायता की थी, आर्थिक सहायता, सब कुछ खोल दिया था, दे दिया था, उसी प्रकार हो सकता है ईश्वर ने मुझे भी देश हित के लिए, स्वतंत्रता के लिए, मैं भी एक भामाशाह का रोल अदा कर सकता हूं, प्ले कर सकता हूं। ऐसा कह करके वो गए और अपने आप निश्चिंत रहे, ये कहा उनको कि मैं कल ही मातृभूमि की मुक्ति के यज्ञ में छोटी सी आहुति देने के लिए सोने के सिक्के आपके पास भेज दूंगा। सेठ मटोल चंद ने डासना अपने गांव शहर लौटकर रात में सोने के सिक्के बैग्स में भरवाए, उन्हें बैलगाड़ियों में लदवा कर, लोड करवा कर बादशाह के पास भेज दिया। बादशाह ने मुनीम को लिख कर दिया, हमेशा याद रहे इसलिए, मेरे राज्य में मटोल चंद सेठ जैसे देशभक्त दानी रहते हैं, इस पर मुझे गर्व है। एक और किंवदंती वहां पर प्रसिद्ध है, उसका इसके साथ यद्यपि सीधा संबंध नहीं है लेकिन फिर भी है। वो क्या है कि डासना तथा आसपास के क्षेत्रों में ये लोग ऐसा मानते हैं, उस खंडर को, हवेली को देखकर, क्या हुआ होगा। सेठ मटोल चंद के पौत्र का जन्म हुआ तो उनकी पुत्र वधू ने हठ किया, क्या कि वे कुआं पूजने के लिए अशरफियों पर चल के जाएगी। अशरफियां सोने की होती है, वो नीचे बिछा दो, मैं उस पर जाऊंगी। सेठ और उसकी धर्मपत्नी ने समझाया कि सोने को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, सोने को कभी पैरों से नहीं छूना चाहिए, उनके नीचे नहीं आना चाहिए, ये अनिष्टकारी होगा, उस पर चलना अनिष्टकारी होगा। परंतु नारी हठ के सामने किसी की नहीं चली। उन्होंने कहा कि सोने को
और गहनों को इस प्रकार से अपने पैरों के नीचे लाकर उस पर चल करके पहुंचना ये उचित नहीं है, अनिष्टकारी है। लेकिन जब नहीं मानी तो जमीन पर अशरफियां बिछा दी गई और बताया जाता है कुएं का पूजन तो हो गया, लेकिन उसी दिन से लक्ष्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते करोड़पति सेठ कंगाली की गिरफ्त में आने लगा। महामारी फैलने के कारण पूरा परिवार काल का ग्रास बन गया। 350 वर्ष पूर्व लखोरी ईंटों से बनी स्पेशल ईंटें होती थी। 52 चौखटों वाली विशाल हवेली में उल्लू बोलने लगे, उल्लू बोलने लगे। देश के स्वतंत्रता संग्राम में जिन महान आत्माओं ने, जिन महान पुरुषों ने, अलग अलग प्रकार के लोगों ने योगदान दिया है, मैंने उन महान नायक नायकों को तो आपके सामने रखा है। अभी 1757 से 1947 190 काल का, 190 वर्ष का ये काल, इसी के अंदर ऐसे लगभग 300 महान आत्माओं को, देशभक्तों को, शूरवीरों को, भारत की स्वतंत्रता संग्राम रूपी यज्ञ में किसी न किसी प्रकार से अपनी आहुति डालने वालों को, आखिरी श्वास तक जूझने वाले, लड़ने वाले और बलिदान होने वाले, ऐसे महान बलिदानी उन महान व्यक्तियों को आपके सामने रख रहा हूं। उसका भाव केवल यही है कि हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी तक नहीं खाई और जिनकी जेलें भी वीआईपीज थीं, पर जिन्होंने सचमुच में देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। काला पानी, भयंकर, भयानक, एक जन्म, दो जन्मों का कारावास और छोटी सी काल कोठरी में नरक से भी बढ़कर का वहां का वो जीवन, और सालों तक वहां पर भारत से दूर कितने ही लोग वापस ही नहीं आए, जो बताते हैं कि कितने लोगों को वहां पर किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस प्रकार से नारकीय जीवन व्यतीत करने पर मजबूर किया जा रहा है, किस प्रकार से कोल्लू में बैल की जगह क्रांतिकारियों को जोत करके तेल निकाला जा रहा है। ये सब बताने वाला भी कोई नहीं था। कोई एक आ गया तो उसने कुछ बताया तो पता चला। इस महान स्वतंत्रता के लिए महान त्यागियों की, तपस्वियों की, बलिदानियों की एक लंबी श्रृंखला में आपके सामने रख रहा हूं। इनको हम श्रद्धांजलि समय समय पर देते आ रहे हैं, देते रहेंगे, स्मरण करेंगे, आज की जनरेशन तक ये संदेश पहुंचाएंगे। उस समय के महान तपस्वियों को, बलिदानियों को रखते रखते उस समय के कुछ गद्दारों को भी मैं आपके सामने ला रहा हूं, इसलिए कि आज के यहाँ के ये गद्दार जो इस युग में, इस काल में चल रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचाने वाले, विदेशियों के हाथों में बिकने वाले, भारत माँ को नुकसान पहुंचाने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए, उसके अंग काटने के लिए, उसकी संतान को कुचलने के लिए विदेशी षड्यंत्रों का शिकार होने वाले, विदेशी और विधर्मी लोगों का शिकार होने वाले, अपने लालच और स्वार्थ में, उन गद्दारों की संख्या बढ़नी नहीं चाहिए। उन गद्दारों को पहचानना होगा, उनके खिलाफ सख्त कानून बनाने होंगे। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।